नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरें अब विस्तार से। अपनों के लिए अपनों के द्वारा राहत सामग्री सहयोग। जी हां, इसी तरह की आवाज़ के साथ कल अमरावती शहर के रेलवे स्टेशन से अमरावती शहर के व्यापारियों की ओर से व अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी गई। बड़ी से बड़ी विपदा भी बुलंद हौसलों के सामने घुटने टेक देती है। इच्छा शक्ति अगर अटल हो तो हर असंभव को संभव में बदला जा सकता है। इसी को चरितार्थ करने का काम दैनिक अमरावती मंडल, होलसेल रेडीमेड एसोसिएशन, डिजीलैंड, सिटीलैंड व्यापारी एसोसिएशन, रिटेल रेडीमेड एसोसिएशन, दवा बाजार राजस्थानी हितकारक मंडल, किराना व्यापारी के संयुक्त उपक्रम सहयोग ने किया। मंगलवार 12 सितंबर 2018 की रात लगभग 8:30 बजे अमरावती रेल स्टेशन से 25,000 किलो अनाज, कपड़े, दवाइयां, बर्तन, जूते, चप्पल लेकर हाई कैपेसिटी पार्सल वैगन केरल के लिए रवाना हो गई। इस उपक्रम की पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल, जिलाधीश अभिजीत बांगर, निगमायुक्त संजय निपाने ने सराहना करते हुए केरल पीड़ितों के मदद के लिए आगे आए उन सभी सैकड़ों हाथों को धन्यवाद दिया जिनके सहयोग से यह महत्वपूर्ण मदद केरल के बाढ़ ग्रस्तों तक पहुँचाई जा रही है। गत माह में तिरुवनंतपुरम सहित केरल के अनेक हिस्सों में भारी जल प्रलय आया। यह आफत की बारिश यहाँ का सब कुछ बहा ले गई। नागरिकों के घर, खेती, अनाज सब कुछ बारिश की पानी में तबाह हो गए। केरल में पानी का प्रलय तो शांत हो गया, लेकिन यह जल प्रलय अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया, जिससे यहाँ का जनजीवन ध्वस्त हुआ है। आज केरल वासियों को अनाज, कपड़े, दवाइयाँ सहित हर उस चीज की जरूरत है जो जल प्रलय में तबाह व बर्बाद हो गए हैं। इसी विपदा पश्चात उभरे समस्या पर मात करने केरल बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाई जा रही है। जिले के पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल की अपील पर आगे आए व्यापारी व सामाजिक संगठनों ने महत्वपूर्ण सहयोग कर अमरावती से 25,000 टन राहत सामग्री केरल के लिए रवाना की। VCN न्यूज से बात करते हुए व्यापारी संगठन के वरिष्ठ सदस्य ने यह जानकारी दी। केरला जो बाढ़ आई है, जो लोगों को बहुत असुविधा हुई है, उसके लिए अमरावती की जनता को आह्वान किया। लोगों ने बहुत मदद की। कपड़ा, किराना, कई प्रकार के सामान आए, पूरा वैगन भर गया। अभी अभी रवाना हुआ है नागपुर के लिए, वहाँ से केरला के लिए, तिरुवनंतपुरम के लिए रवाना होगा। इसके अंदर बहुत बड़ा सहयोग रहा अमरावती मंडल का, कलेक्टर साहब का और पोटे साहब का, और ख़ास करके जो व्यापारियों ने पूरी मदद की, उसके लिए अमरावती जनता के लिए हम बहुत बहुत आभारी है। इसी तरह सहयोग देते रहे, अमरावती का नाम रोशन करते रहे, यही आशा रखते हैं। आपदा की इस घड़ी में हजारों लाखों केरलवासी जो के घर से बेघर हुए हैं, जिनका घर आंगन उजड़ गया, वो अपने देशवासियों की ओर मदद की नज़र से देख रहे हैं। ऐसे में देश के भिन्न भिन्न हिस्सों से उन्हें मदद दी जा रही है। इसी कड़ी में अमरावती शहर का नाम लिखवाते हुए अमरावती शहर के व्यवसायियों व मान्य हस्तियों ने यह सराहनीय कदम उठाया। इस अवसर पर मराठी पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल जी ने VCN न्यूज से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। केरल की बाढ़ग्रस्तों के लिए अमरावती से श्रीमान अनिल तरडेजा, बेंजीगर अलेक्जेंडर, दैनिक अमरावती मंडल द्वारा किए गए आह्वान के बाद अमरावती की जनता ने बढ़ चढ़कर सहयोग दिया और एक विशेष रेलवे कोच द्वारा पनक्कड़ के कलेक्टर के सुपुर्द करने के लिए यहाँ से एक विशेष कोच रवाना हुआ है, जिसमें उसकी कैपेसिटी के अनुसार 23 टन यानी 23,000 किलो राहत सामग्री भेजी गई है, जिसमें 18 टन अनाज, कपड़े, दवाइयाँ यह सब शामिल है। अमरावती जिल्ह्यामधून सगळ्या व्यापाऱ्यांनी केरळसाठी जे मोठ्या प्रमाणामध्ये हानी झाली, पूरहानी झाली, त्यामध्ये सगळ्या लोकांसाठी अमरावती जिल्ह्याच्या सगळ्या व्यापाऱ्यांनी आज जवळपास 50 टनापर्यंत अनाज, कपडे मोठ्या प्रमाणात आज केरळमध्ये पाठवलं आहे। मी अमरावती जिल्ह्याचा पालकमंत्री या नात्याने सगळ्या व्यापाऱ्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो की आज महाराष्ट्रामध्ये अमरावती जिल्हा हा अग्रेसर म्हणून समोर येतो आहे आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये पूरग्रस्तांसाठी मदत पाठवतो आहे। त्यासाठी मी माझ्या मनाकडून अभिनंदन करतो।
गणेश जी हिंदुओं के आराध्य के देवत्व हैं। कोई भी धार्मिक उत्सव हो, यज्ञ या कोई पूजन हो, किसी शुभ कार्य के पहले गणेश जी की आराधना जरूर की जाती है। गणेश उत्सव संपूर्ण देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गणपति बप्पा के आगमन पर देश के कोने कोने में खुशियों की लहर उठती है। सभी भक्तगण विघ्नहर्ता के विराजित होने पर झूमने लगते हैं। अमरावती शहर में भी सभी भक्तों के चेहरे पर गणपति बप्पा के आगमन का उत्साह दिखाई दे रहा है। सभी गणेश मूर्तियों की दुकानों पर बप्पा को अपने घर ले जाने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी है। हर कोई बप्पा को घर ले जाने के लिए उत्सुक है। शहर में जगह जगह बप्पा को विराजित करने के लिए पंडाल सज चुके हैं। ढोल और ताशे भी गणपति बप्पा का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बप्पा के सजावट के सभी सामानों से बाजार सटे पड़े हैं। अब इंतजार हो रहा है तो बस बप्पा के विराजमान होने का। कुम्हार और माटी का रिश्ता माँ मानुस और बेटे वाला होता है। कहते हैं भगवान ने कुम्हार के हाथ में वो कला दी हुई होती है कि वो मिट्टी के बेरंग रोगन रूप को बदलकर एक खुशनुमा रंगमय रूप में निखार सकता है। ऐसे ही कला की एक मूर्तिकार गजानन नत्थू जी गुजरे अमरावती शहर के रहवासी हैं, जिन्होंने अपनी कला के अलग अलग नमूने कई अवसरों पर बिखेरे हैं। गजानन नत्थू जी गुजरे पिछले 25 वर्ष से मूर्तिकारी का व्यवसाय कर रहे हैं। वो अपने हाथों से मूर्तियों को आकार देते हैं और 6 इंच से लेकर 22 फुट के आकार की विशाल मूर्तियां बनाते हैं। अपनी मूर्तिकारक की इस कला में इतनी प्रसिद्धि हासिल की कि क्या शहर, क्या मोहल्ला, क्या राज्य और फिर राज्यों की अलग अलग सरहदों में उन्होंने अपनी कला का लोहा मनवाया। अपने काम और अपने व्यवसाय के प्रति सच्ची निष्ठा और ईमानदारी की वजह से उन्हें साल 2018 में श्री संत गोरोबा काका मूर्ति कला सेवा पुरस्कार कर्तव्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। आपलं ओम आर्ट्स या नावाने शोरूम आहे मूर्तींचं पूर्ण। त्यांचं जवळपास आपण 20 ते 25 वर्षापासून हा व्यवसाय करतो आणि जवळपास सर्व व्हेरायटीमध्ये मूर्त्या करतो आपण। दुर्गाच्या, गणपतीच्या, लक्ष्मीच्या, महालक्ष्मीच्या आणि जास्तीत जास्त गणपतीच्या मूर्त्या जास्त राहतात। आणि आपला छत्तीसगड, गुजरात, दिल्ली, आंध्रामध्ये जास्तीत जास्त माल बाहेर गावात जातो। 6 इंचापासून आपल्या मूर्तीची हाईट चालू होतात 12 फुटा 13 फुटापर्यंत आपण बनवतो। हर व्हेरायटीमध्ये, हर साईजमध्ये, घरगुती मूर्त्या, मंडळाच्या मूर्त्या, सर्व वेगवेगळ्या याच्यात व्हेरायटीमध्ये। काही मंडळांनी सजेस्ट केल्या तर त्या पण बनवतो। म्हणजे यावर्षी तसं आम्ही स्कूलचे हमवाली म्हणजे स्पेशल एक मूर्ती बनवली छोट्या छोट्या मुलांना संदेश देण्यासाठी। त्या हिशोबाने ते मंडळांना पण सजेस्ट केलं आणि त्यांनी पण ते मान्य केलं, त्या हिशोबाने ती मूर्ति बनवली मी। गजानन नत्थू जी गुजरे के पास इस वक्त 22 लड़के और 10 लड़कियां इस कला को सीख रही हैं। जनता कॉलोनी के कुम्हार वाड़ा में ही इनका अपना एक छोटा सा वर्कशॉप है। इसी वर्कशॉप से इन्होंने शहर की सरहदों से आगे बढ़कर देश के कई हिस्सों में सम्मान हासिल किया और आज इनकी कला और इनकी निष्ठा का ही नतीजा है कि इनके द्वारा बनाई गई मूर्तियां देश के अलग अलग शहरों में बेची जा रही है और इनकी कला का नमूना देखकर कई शहरों के लोग खुद इनसे संपर्क करके तरह तरह की मूर्तियां बनवाते हैं। इस साल शहर में गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। गणेश उत्सव की धूम के साथ ही जनता कॉलोनी में रहने वाले गजानन नत्थू जी गुजरे के पास मूर्तियां खरीदने वालों का तांता लगा हुआ है। लोग आते हैं और अपनी पसंद की मूर्तियां इनके पास से खरीद कर जाते हैं और गणेश जी की मूर्तियां नत्थू जी के पास से खरीद कर लोग अपने मन में बहुत ही खुशी का एहसास करते हैं। यही वजह है कि नत्थू जी भी पिछले 25 सालों से निस्वार्थ
मूर्तियां बनाने में लगे हुए हैं और गणपति बप्पा के प्रति उनकी सच्ची श्रद्धा का ही नतीजा है कि आज उनकी मूर्तियां शहर की सरहदों को छोड़ देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में प्रसिद्ध हो रही है। VCN न्यूज के लिए रोशन उमक की रिपोर्ट, जनता कॉलोनी, कुम्हारवाड़ा, अमरावती। पिछले 32 वर्षों से श्री रुक्मिणी गणेश उत्सव मंडल रुक्मिणी नगर द्वारा गणेश उत्सव का आयोजन किया जाता है। पिछले 8 सालों से मंडल ने कभी वाटर फाउंटेन तो कभी म्यूजिकल लाइटिंग व कभी हाइड्रोलिक कंग का आरक्षण, उसके बाद कभी श्रीफल, नारायण का मंदिर और अष्टविनायक के दर्शन का आयोजन किया, तो कभी अक्षरधाम मंदिर की आकृति बनाई, तो कभी तमिलनाडु के वेल्लोर में मौजूद महालक्ष्मी का स्वर्ण मंदिर और पिछले साल पुणे में मौजूद गणपति बप्पा का श्री जागृति गणेश मंदिर दिखावे के तौर पर बनाया था। श्री रुक्मिणी मंडल द्वारा प्रस्तुत की गई इन सभी आकृतियों को अमरावती वासियों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था, जो कि सांस्कृतिक तौर से बहुत ही महत्वपूर्ण है और अमरावती वासियों ने श्री रुक्मिणी के ऊपर जिस तरह से अपना आशीर्वाद बनाया है वह आशीर्वाद वाकई एक ऐतिहासिक है। पिछले 32 वर्षों से लगातार श्री रुक्मिणी मंडल द्वारा पेश की गई भिन्न भिन्न आकृतियां हमेशा ही लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रहती हैं और उसी तरह लोगों के एक से एक प्रोत्साहन भी मंडल को मिलते रहते हैं। रुक्मिणी नगर गणेशोत्सव मंडळाच्या वतीनं सायन्स कोर मैदानामध्ये दरवर्षी अतिशय भव्य दिव्य देखावा सादर करण्याचा आमचा प्रयत्न असतो। या प्रयत्नाची मुहूर्तमेळ आमच्या मंडळाचे भूषण फडतोडे व त्यांचे सर्व सहकारी आम्ही हे सर्व मिळून हे मंडळाचा देखावा अमरावतीकरांच्या दृष्टीस सादर करीत असतो। श्री रुक्मिणी गणेश उत्सव मंडल साइंस कोर मैदान अमरावती में इस साल अपने 33वें गणेश उत्सव का आयोजन किया है, जिसमें गणपति बप्पा की विशाल मूर्ति को विराजमान करने के लिए शिवाजी महाराज मंदिर, जो कि आंध्र प्रदेश के श्री शैलम में मौजूद है, जिस मंदिर में महाराज की पुरानी यादों को सिजोया गया है, उसकी आकृति पेश की जा रही है और इस ऐतिहासिक मंदिर की आकृति बनाकर श्री रुक्मिणी मंडल शहर वासियों को मराठा अस्मिता व मराठाओं के गौरवशाली इतिहास की तरफ भी आकर्षित करना चाहता है। आम्हाला दरवर्षी चांगला प्रतिसाद असतो। यावर्षी सुद्धा आम्ही वेगवेगळ्या कल्पनेतून छत्रपती शिवाजी महाराजाचं मंदिर म्हणजे जे भूषणभाऊच्या कल्पनेतूनच यावर्षी आम्ही या ठिकाणी साकार करत आहे। हे मंदिर आंध्र प्रदेश येथील शैलम या ठिकाणचं मंदिर आहे। ते 12 ज्योतिर्लिंगापैकी एक त्याला दर्जा मिळालेला असं ते मंदिर आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वतः त्यांच्या देखरेखीमध्ये त्या मंदिराची स्थापना करून घेतलेली आहे। त्या मंदिराच्या प्रवेशद्वारापासून तर प्रत्येक गोष्टी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वहस्ते त्याचं त्या ठिकाणी हे म्हणता येईल, भूमिपूजन म्हणता येईल की त्यावेळेची जी प्रचलित पद्धत असेल त्या पद्धतीप्रमाणे विधिवत पूजन झालं आणि अशा प्रकारच्या पवित्र स्थळाचं या ठिकाणी अमरावतीकरांना दर्शन व्हावं हा मानस ठेवून रुक्मिणीनगर गणेशोत्सव मंडळाच्या वतीनं 60 बाय 60च्या भव्य दिव्य अशा मंडपामध्ये 40 बाय 40च्या हॉलमध्ये गणपती महाराजांची, छत्रपती शिवाजी महाराजांची आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या खास अष्टप्रधान सैन्याच्या संदर्भातली माहिती ही जनतेच्यासाठी आम्ही सादर करीत आहोत। चांदूर बाजार पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले तड़ेगांव मोहाना के सरपंच और ग्रामीण विकास अधिकारी, इन दोनों के भ्रष्टाचार की बात अब हद से ज्यादा बढ़ने लगी है। स्वच्छता के नाम पर गांव में जगह जगह कचरे के ढेर दिखाई देने लगे हैं। राज्य सरकार द्वारा आने वाले 14वें वित्त आयोग के संदर्भ में जानकारी तक तड़ेगांव मोहाना निवासियों को नहीं है। उमेश श्रीराम आकोलकर, इन्हें ग्राम पंचायत के रजिस्टर पर 737 मालमत्ता क्रमांक दिया गया था,
इसी के साथ ही ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले स्वयं मालकी अधिकार के दस्तावेज न होने के बावजूद 51 लोगों के दस्तावेजों की हेराफेरी की गई। भ्रष्टाचारियों का दिल इतने ही पर नहीं माना तो गांव के सरपंच ने क्रमांक 8 के रजिस्टर में लोगों के नामों को तोड़ मरोड़ कर दर्ज करवाया। ये आरोप वहां के निवासी अब्दुल राजिक ने लगाया है। मैं तलेगांव मोहना का रहवासी हूँ और यहाँ पर सब ऐसे ही गोलमाल चालू है। गांव में कचरा और नाला भरी हुई, और दूसरी बात ये क्या काम किए, काम बता रहा है कागज पे काम हो जाते हैं, एक्चुअल काम किए नहीं है। जैसा कि मशान भूमि में बोरवेल है और मशान भूमि में बोरवेल है ही नहीं, पैसा निकाल लिया। उर्दू स्कूल में फर्नीचर बताया कागज पे, फर्नीचर स्कूल में है ही नहीं। पुतला सौंदर्यीकरण बताया, वो हुआ नहीं। 13 वित्त में बहुत सारे काम हुए। कचरा कुंडिया बताया, कितने बता रहा है 125 कचरा कुंडी आई। 23 बेंच है, उसका पैसा भर 60 निकाल लिया। और रिकॉर्ड कर रहा है, किसी के नाम पे 8 में नाम घुसा दिया। और मेरी 2 साल से मैं तकरार करते आ रहा, कोई अधिकारी तक यानी चौकसी के लिए आता नहीं और चौकसी सही करता नहीं। अब वो राजकीय दबाव पार्टी के कारण नहीं आ रहा है या और कोई उनका कुछ क्या है, वो उनको मालूम। अब नहीं आ रहा है बोले तो क्यों नहीं आ रहा है, तो ये वजह तो कुछ ना कुछ निकलने वाली है। राजकीय दबाव भी हो सकता या और कुछ भी हो सकता सेटिंग। अभी मैं 2 साल से तकरारी करते आ रहा हूँ, गांव में कोई अधिकारी आ नहीं रहा। अभी ग्राम सेवक सरपंच संगमताने काम करतात आणि ते ग्रामसभा मुनादी नाही देत, गुपित मध्ये ग्रामसभा करून घेतात। आणि मैं जो तकरारें दे रहा हूँ वो तक्रारों पर कोई अधिकारी नहीं आ रहा, वो अधिकारियों पर भी कार्यवाही होना चाहिए। तो साहेब सोंदीकरणाचे पैसे आलेच नाही काय म्हणून साहेब काय म्हटलं अदली पिरला मी आता चुना टाकला म्हटलं, साहेब लोक तुम्ही आले म्हटलं, सरपंच आला म्हटलं, पण सरपंच येऊन म्हटलं काम का तुम्ही लेट पाडलं म्हटलं। तर मग ते ग्रामपंचायत हे म्हणायला लागले ग्रामसेवक का बा आता आम्ही पाहायला येऊ, तुम्ही अर्ध्या घंट्याने येतो, आम्ही अर्ध्या घंट्याने येतो म्हणजे आता आम्ही इथं थांबलो सर्व 5 वाजेपर्यंत 5 वाजेपर्यंत बसलो, तर ग्रामसेवक आला नाही, सरपंचही आला नाही। मग आम्ही यायने या मनात भेटल्या ना, तर नंतर मग त्याची गाडी थांबवली आणि म्हणे का आपण सकाळी येऊ, तो सकाळी पण आला नाही। ग्राम विकास अधिकारियों का ध्यान भी गांव के विकास पर नहीं है। गांव का विकास थम सा गया है। 14वें वित्त आयोग से आने वाली निधि का उपयोग कहां किया जा रहा है, ऐसा सवाल अब गांव की जनता पूछ रही है। ग्राम विकास अधिकारी अजय देशमुख अपने कार्यों को लेकर बेफिक्र दिखाई दे रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए अब्दुल राजिक ने बार बार पंचायत समिति में शिकायत की, लेकिन अधिकारी कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। चांदूर बाजार से बादल डकरे की रिपोर्ट, VCN न्यूज। गणपति बप्पा के आगमन की तैयारियों में शहर के भिन्न भिन्न गणेश उत्सव मंडल सजने शुरू हो चुके हैं और कई की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। गणेश मंडलों के कर्ता धर्ता अपने मंडलों को किसी और मंडल से तैयारियों में बिल्कुल भी पीछे नहीं रखना चाहते। हर कोई यही चाहता है कि शहर में सजने वाले प्रसिद्ध मंडलों में उन्हीं का मंडल शान और शौकत और रंग रोगन के हिसाब से सबसे ज्यादा आगे हो। शहर के इरविन चौक परिसर में न्यू आजाद मंडल द्वारा आयोजित किए जाने वाले गणेश उत्सव में लगभग तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और अब इंतजार है तो बस 13 सितंबर की उस तारीख का जिस दिन गणपति बप्पा का आगमन होगा। न्यू आजाद मंडल के कर्ता धर्ता दिनेश बूब ने आज प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि हर साल की तरह इस साल भी न्यू आजाद मंडल की ओर से भव्य गणेश उत्सव का आयोजन किया जाना है, जिसकी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है। दिनेश बूब ने पत्रकारों से बात करते हुए अपने कार्यक्रम की सारी रूपरेखा बताई और यह भी कहा कि इस बार हर बार की तरह एक नया काल्पनिक महल बनाया गया है, जिसमें गणपति बप्पा की विशाल मूर्ति को विराजमान किया जाएगा। और उन्होंने यह भी बताया कि भक्तों के उमड़ते हुए सैलाब को देखते हुए पिछले सालों की तुलना में इस साल पंडाल की लंबाई तथा चौड़ाई बढ़ा दी गई है, ताकि आने वाले भक्तों को किसी तरह की कोई असुविधा न हो। और इस साल पिछले साल की तुलना में
गणपति बप्पा की प्रतिमा की हाइट भी बढ़ा दी गई है। पंडाल में शानदार लाइटिंग की जा रही है ताकि पूरे 10 दिन गणपति बप्पा का पंडाल रंग बिरंगे लाइटों से जगमगाता रहे। दिनेश बूब ने अपनी तैयारियों का खुलासा करते हुए यह भी बताया कि इस बार गंभीर रूप से बीमार और अपंग लोगों की खातिर गणपति बप्पा के दर्शन के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं और उन्होंने यह भी बताया कि न्यू आजाद मंडल द्वारा इन 10 दिन ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोग अपनी स्वेच्छा से अपना रक्त दान करेंगे ताकि वो रक्त किसी की जीवन धारा को बचाने के काम आ सके। विदर्भाचा राजा म्हणून ख्यातीप्राप्त असलेल्या न्यू आझाद गणेशोत्सव मंडळाचा गणेशोत्सव 36वा या वर्षीपासून प्रारंभ होत आहे। अमरावतीकर जनतेलाच नव्हे तर संपूर्ण विदर्भातील राज्यातील जनतेला नम्र आव्हान आहे की त्यांनी गणेशोत्सवाचा पुरेपूर आनंद घ्यावा, दर्शनाचा लाभ घ्यावा। यंदा पूर्वीपेक्षा प्रशस्त मंडपाची व्यवस्था दर्शनार्थींकरता विशेष सोयी सुविधा मंडळाच्या वतीने यावर्षी वाढवलेल्या आहे। सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून अनेक उपाययोजना या ठिकाणी केलेल्या आहेत। दरवर्षी ज्याप्रमाणे बाप्पाचा आशीर्वाद घेण्याकरता मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहन वाढवण्याकरता आपण येता, यंदाही आपल्याला आग्रहाचं निमंत्रण आहे। आपण सर्वांनी इष्टमित्रांसह परिवारासह गणेशोत्सवाला भेट द्या। आपको बता दें कि अमरावती शहर के भिन्न भिन्न गणेश मंडलों में न्यू आजाद मंडल एक प्रतिष्ठित गणेश मंडल माना जाता है, जिसकी तैयारियों को लेकर शहर भर के लोगों की निगाहें उस ओर जमी होती है। यही वजह है कि उस मंडल के आयोजक भी शहर के लोगों को किसी तरह से निराश नहीं करना चाहते और तैयारियों के मामले में अपने मंडल को हर साल की तुलना में इस बार और बेहतर साबित करना चाहते हैं। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा न्यू आजाद मंडल के कर्ता धर्ता दिनेश बूब ने पत्रकारों से बात करते हुए। 8 वाजताची आरती अमरावती येथील लोकप्रिय चॅनल VCN न्यूजवर प्रसारित होणार आहे। त्याचं थेट प्रक्षेपण आपण बघावं, त्याचा लाभ घ्यावा ही विनंती। महाराष्ट्र में मनाए जाने वाले गणेश उत्सव की वैभवशाली परंपरा को कायम रखते हुए आजाद हिंद गणेश मंडल द्वारा इस बार पंढरपुर की वारी की आकृति बनाई जा रही है, जिसमें पंढरपुर की वारी के रिंगण को मुख्य आकर्षण के तौर पर दिखाया जा रहा है और सभी श्रद्धालुओं की भाव भक्ति को भी आकृति बनाकर बहुत ही सुनहरे ढंग से दर्शाया जा रहा है। लेकिन ये सारी कवायद दर्शकों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ सके, इस कारण आजाद हिंद मंडल ने पंढरपुर की वारी की आकृति के लोगों के दिलों पर छाप छोड़ने की खातिर इस बार आकृति को हकीकी रंग देने के लिए पंढरपुर से खास घोड़े मंगाए गए हैं। यह घोड़े पंढरपुर की वारी के रिंगण की शोभा बढ़ाते हुए नजर आएंगे। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट,
शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिझीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगाव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। विदर्भ का सबसे सुप्रसिद्ध शोरूम अब बिझीलैंड कॉम्प्लेक्स में श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, जहां आपको मिलेगा बनारसी शालू, घाघरा ओढ़नी, डिजाइनर साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, पार्टी वियर वन पीस, मेंस वियर में जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ब्लेजर्स और शेरवानी, किड्स वियर में शर्ट, टी शर्ट और जीन्स। तो आए पूरे परिवार के साथ श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिझीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगाव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ और खबरें विस्तार से। मलकापुर शहर में दिन ब दिन रास्तों पर आवारा पशुओं की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है, जिस कारण ट्रैफिक जाम हो रहा है और दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। आज विद्यार्थी अघाड़ी की ओर से आवारा पशुओं को पकड़कर रास्ता जाम आंदोलन किया गया। गत कुछ दिनों में शहर में आवारा पशुओं के कारण ट्रैफिक जाम व कार दुर्घटनाएं हो रही है। पशु रास्ते में गाड़ियों के सामने आ जाते हैं। ऐसी अनेक समस्या निर्माण होने के संदर्भ में भाजपा विद्यार्थी खगड़िया की ओर से मानकापुर नगर पालिका में कई बार ज्ञापन दिया गया, लेकिन फिर भी प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की। भारतीय जनता विद्यार्थी सेना यांच्याकडून आम्हाला 5 तारखेला निवेदन प्राप्त झालं आहे, परंतु आमच्या मलकापूर नगरपालिकेच्या गोंडवाड्यात हेड कॉन्स्टेबल दिलीप देशमुख यांच्या 34 रेडे प्रकरणी आमच्याकडं गोंडवाड्यात जागा उपलब्ध आतापर्यंत नव्हते। त्याच्यातल्या आतापर्यंत जवळ 34 पैकी फक्त 9 रेडे जिवंत आहे। सदर प्रकरण न्यायालय नसल्यामुळे अद्याप प्रकरण याच्यावर कारवाई करता येत नव्हती। 5 तारखेला निवेदन प्राप्त होत्याबरोबर याबाबत आम्ही पशुवैद्यकीय अधिकारी यांना लेखी पत्र दिलेलं आहे की इतर जनावरं जर गोंडवाड्यात टाकले तर त्याबाबत काही त्यांना इजा होईल काय, कारण शेवटी जनावरांची काळजी घेणं सुद्धा आमचं काम आहे। प्रशासन के कुंभकर्णी नींद में होने से नगर भाजपा नेता शिवराज यादव के नेतृत्व में विद्यार्थी अघाड़ी के सभी बंधुओं ने रास्ते पर पशुओं को पकड़कर चौक में ठिय्या आंदोलन किया। गेल्या 1 महिना झाला मलकापूर नगरी जनावरांच्या मोकाट जनावर आहे आपल्या गावात फिरतात, त्याच्यामुळे परेशान झालेली, त्याच्यामुळे गावात सतत ॲक्सिडेंट कुठं ना कुठे इजा होत आहे। आज ह्या ठिकाणी आम्ही नगर परिषदला 3-3, 4-4 वेळा निवेदनं दिले, 3-3, 4-4 वेळा विनंती केल्या, कृपया करून तुम्ही ह्या मोकाट जनावरांचं कुठेतरी व्यवस्था करा। पण नगर परिषद झोपलेला कारभार आहे, त्यांनी कुठल्याही प्रकारची ॲक्शन घेतली नाही। त्याच्यामुळे आज अनादराने आम्हाला ढोरं पकडून तिथं हनुमान चौक तिथं रस्ता रोकावा करावा लागला। प्रशासनाच्या विरोधात आम्हाला आता आमचे आवाज ऐकण्यासाठी रस्ता रोखण्याची वेळ आली। हे झोपलेलं प्रशासन आहे। मी तुम्हाला एवढंच सांगेल की आता इथून पुढं जर ह्या मोकाट जनावरांवर तुम्ही कारवाई केली नाही, पुढची वेळ अशी येईल
बाकीचे आम्ही मोकट जनावरं सर्व नगरपालिकेच्या प्रशासनाच्या घरात सोडू आणि नगरपालिकेत सोडू एवढं मी आज तुम्हाला या ठिकाणी ग्वाही देतो. आज आम्ही साहेबांकडे गेलो होतो परत तक्रार घेऊन, ते आम्हाला त्या ठिकाणी दिसले नाही, म्हणून आम्ही हे आंदोलन केलं आणि यापुढे जर आमची मागणी पूर्ण नाही झाली तर आम्ही याच्यापेक्षा तीव्र आंदोलन करू हे मी सांगू इच्छितो. मात्र नगर पालिका की लापरवाही के कारण भाजपा विद्यार्थी अघाड़ी ने चौक में आंदोलन किया, जिसके कारण प्रमुख मार्ग पर ट्रैफिक घंटों बड़े पैमाने पर जाम हो गया था। इस आंदोलन की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन ने तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर आंदोलनकर्ता कार्यकर्ताओं को लिखित स्वरूप में कार्रवाई के आदेश दिए। मलकापूर शहरामध्ये जे वाढते मोकाट जनावर आहे त्याचा बंदोबस्त करण्याबाबत आज परत भारतीय जनता विद्यार्थी सेनेचे शिष्टमंडळ आम्हाला शिवराज जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली आम्हाला भेटलं, त्यावर आम्ही तात्काळ कारवाई करण्यात आलेली आहे। माननीय पोलीस निरीक्षक मलकापूर शहर यांना विनंतीपत्र देण्यात आलेलं आहे। आजपासून 2 कॉन्स्टेबल त्यांनी आमच्या पथकासोबत द्यावे अशी विनंती करण्यात आलेली आहे आणि ताबडतोब आम्ही ॲक्शन म्हणून आता मलकापूर शहरातील मोकाट गुरं पकडण्याची कारवाई सुरू केलेली आहे। न्यूज़ के लिए खामगांव से प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। राजापेट सपोर्टिंग क्लब की स्थापना को हुए लगभग 34 वर्ष बीत चुके हैं। 34 वर्ष बीत जाने से लेकर अब तक स्पोर्टिंग क्लब भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई तरह के सामाजिक, सांस्कृतिक व क्रीड़ा कार्यक्रम चला चुका है। राजापेट सपोर्टिंग क्लब अपनी सामाजिक कार्यशैली के लिए भी शहर भर में कुख्यात है। क्लब के इस कार्य के चलते शहर में लोगों में कई तरह की जन जागृति भी आई है। इस क्लब के जरिए लोगों को सामाजिक, शैक्षणिक और पर्यावरणिक तौर पर जागरूक भी किया जाता है और अपनी स्थापना से लेकर अब तक क्लब हर साल गणेश उत्सव मंडल का आयोजन करता है, जिसमें कई तरह की भिन्न भिन्न आकृतियां बनाई जाती हैं जो कि लोगों का दिल मोह लेती हैं। लेकिन इस बार राजापेट सपोर्टिंग क्लब ने एक अनोखा प्रयोग किया है। राजापेट सपोर्टिंग क्लब के हर साल के गणपति उत्सव मंडल में भव्य तैयारियां की जाती थी, लेकिन इन भव्य तैयारियों की वजह से ट्रैफिक सिस्टम में आने वाली तकलीफों को देखते हुए क्लब ने इस बार अपनी तैयारियों को बहुत ही साधारण तौर पर किया हुआ है। लंबे घेरावदार पंडालों की जगह इस बार पंडाल ने गणपति बप्पा की मूर्ति के स्थान के लिए खुला मंच तैयार किया है। उसके साथ ही शिरडी के साईं बाबा व शेगांव के गजानन महाराज और वैष्णो देवी की मंदिर की प्रतिकृति मंडल में बनाई गई है और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मंडल ने कई सारे वृक्ष रोपण के नमूने भी पेश किए हैं, जिससे लोगों का ध्यान बिगड़ते पर्यावरण की तरफ आकर्षित किया जा सके। राजापेट स्पोर्टिंग क्लब दरवर्षी मोठ्या भव्य दिव्य प्रमाणामध्ये गणेशोत्सव साजरा करत असते आणि राजापेट स्पोर्टिंग क्लबची गणेशोत्सवाची गेल्या 30 ते 35 वर्षाची परंपरा राहिलेली आहे। सर्व अमरावतीकर नव्हे तर अमरावती जिल्ह्यातील जनता राजापेट स्पोर्टिंग क्लबचा देखावा पाहायला या ठिकाणी येत असते आणि म्हणून यावर्षी रेल्वे फाटक बंद झाल्यामुळे राजापेट स्पोर्टिंग क्लबतून जाणारा जो रस्ता आहे तो पर्यायी मार्ग आहे, पूरक रस्ता आहे आणि तो सरळ नवाथे अंडर बायपासकडे जातो आणि त्यामुळे जनतेची कोणतीही गैरसोय होऊ नये, जनतेला कोणताही त्रास होऊ नये यासाठी मंडळाने यावर्षी हा रस्ता जनतेकरिता खुला ठेवलेला आहे आणि आपला गणेशोत्सव साध्या स्वरूपात करण्याचा संकल्प यावर्षी केलेला आहे। हर साल की तरह इस साल भी दरियापुर तालुका में धूमधाम से गणेश उत्सव मनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। 12 सितंबर को शाम के वक्त गणेश मूर्ति की स्थापना की गई। इस अवसर पर सभी मंडलों के लोगों ने भारी उत्साह के साथ दरियापुर तालुका में शांति व सभी जाति को साथ लेकर भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना की। इस अवसर पर क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या बौद्ध सभी जाति के लोगों ने एक होकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। खास तौर पर दरियापुर के चौक पर हनुमान गणेश मंडल के अध्यक्ष दलित समाज के प्रहार संगठन से दरियापुर विधानसभा प्रमुख प्रदीप चौधरी हैं। इसी बात से स्पष्ट होता है
कि जात धर्म न देखकर इस अवसर पर हर कोई एकजुट है। इस साल दरियापुर तालुका में कुल मिलाकर 86 गणेश मंडलों की स्थापना होने वाली है, जिसके चलते दरियापुर पुलिस स्टेशन अंतर्गत 37 और ग्रामीण में 11, येवदा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 27 गणेश मंडलों की स्थापना हो रही है। कल्लार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आकरा गणेश मंडल की स्थापना होने वाली है। इस तालुके में कानूनी व्यवस्थाओं का ध्यान रखते हुए सभी ने शांति से इस बंदोबस्त में पुलिस विभाग का साथ दिया। 12 सितंबर को पंचायत समिति भवन में गणेश उत्सव के लिए शांति समिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला पुलिस उप निरीक्षक MM मकानदार ने की। प्रमुख उपस्थिति तहसीलदार अमोल कुंभार, दरियापुर के उप विभाग अधिकारी काड़े साहेब, गट विकास अधिकारी सुधीर अरबट, बाड़ा साहेब हिंगड़ीकर मंच पर उपस्थित थे। VCN न्यूज के लिए दरियापुर से किरण होले की रिपोर्ट। गणेश उत्सव यह नेतृत्व गुण को संधि देने वाला उत्सव है। युवकों ने अपने हाथ से किसी भी प्रकार का गैर नृत्य नहीं होगा। इस ग्रुप के द्वारा खुद के चरित्र को दाग नहीं लगेगा, साथ ही सामाजिक स्वास्थ्य भी नहीं बिगड़ेगा। इसकी खास खबरदारी युवकों को ले लेना चाहिए, ऐसा एहसास पुलिस उप महानिरीक्षक श्रीकांत तरवड़े ने खामगांव में 11 सितंबर 2018 को शाम 4 बजे शहर पुलिस स्टेशन में समन्वय समिति की सभा में किया। बुल्ढाना जिला पुलिस गणेशोत्सव 2018 अंतर्गत गणेशोत्सव मंडल के अध्यक्ष, पदाधिकारी, शांति समिति के सदस्य, समन्वय समिति की सभा की अध्यक्ष स्थान से बोल रहे थे। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दिलीप पाटिल भुजबल, अपर पुलिस अधीक्षक खामगांव श्याम घुगे, उप विभागीय पुलिस अधिकारी प्रदीप पाटिल प्रमुखता से उपस्थित थे। इस अवसर पर पुलिस उप महानिरीक्षक तरवाड़े ने कहा कि त्योहार उत्सव के काल में सामाजिक तेल निर्माण करने के लिए जानपूर्वक प्रयास किया जाता, किंतु युवा कौन है, किसी भी प्रकार की फूल साफ हो पली न पड़ते हुए सन उत्सव और गणेश उत्सव के पाली में सामाजिक भाईचारा और शांति आबाद करने के लिए सभी को पहल करने की जरूरत है। VCN न्यूज के लिए खामगांव से प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।